भारत वह धरती जहां सभ्यता ने जन्म लिया। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत में यहां एक नया दौर शुरू हुआ, ब्रिटिश शासन का। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय 1858। मैं हूं लॉर्ड कैनिंग, भारत का पहला वाइसरॉय। सन 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, तब ब्रिटिश क्राउन ने भारत की बागडोर मेरे हाथों में सौंपी। सरकारी भवन की दीवारों के बीच इतिहास ने करवट ली थी। बाहर सैनिक खड़े थे और भीतर एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन, भारत की आजादी 1947। लॉर्ड माउंटबेटन, भारत का अंतिम वाइसरॉय, और मेरे ही कार्यकाल में 15 अगस्त 1947 की सुबह भारत आजाद हुआ था। वाइसरॉय हाउस की बालकनी से मैंने नेहरू और गांधी को देखा। भारत का तिरंगा पहली बार ऊंचा लहराया। भीड़ में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में स्वतंत्रता की चमक भी थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस, सुधारक 1793। मैं हूं लॉर्ड कॉर्नवालिस, प्रशासनिक सुधारों का जनक। 1793 में मैंने भारतीय सिविल सर्विस और पुलिस प्रणाली की नींव रखी। कलकत्ता के मेरे कार्यालय में स्याही और कलम से एक ऐसी व्यवस्था जन्म ले रही थी जो आने वाले सदियों तक भारत के शासन की रीढ़ बनेगी। लॉर्ड डलहौजी, आधुनिक भारत के निर्माता, 1848 से 1856। लॉर्ड डलहौजी, भारत के आधुनिकीकरण की शुरुआत मैंने की। मेरे ही कार्यकाल में 1853 में भारत की पहली रेलगाड़ी चली। बॉम्बे से ठाणे तक धुआं उड़ाती भाप इंजन की गर्जना में मैंने भारत की प्रगति की आहट सुनी। सड़कों, पुलों और रेलों का जाल, यही था पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की नींव। Aim to standardize and expand educational opportunities across the nation, addressing the growing need. Aim to standardize and expand educational opportunities across the nation, addressing the growing need. Aim to standardize and expand educational opportunities across the nation, addressing the growing need. Aim to standardize and expand educational opportunities across the nation, addressing the growing need. Aim to standardize and expand educational opportunities across the nation, addressing the growing need. भारत की शिक्षा व्यवस्था की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा का अंत 1828 से 1839। लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का पहला गवर्नर जनरल। मेरे शासनकाल में 1839 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों के साथ मैंने देखा जब पहली बार किसी स्त्री ने बिना भय, बिना आंसू नई जिंदगी की सांस ली। वो पल इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। विरासत, सुधार से स्वतंत्रता तक समय की धारा आगे बढ़ती गई। कॉर्नवालिस से लेकर माउंटबेटन तक हर लॉर्ड ने भारत के इतिहास में एक निशान छोड़ा। कहीं सुधार, कहीं संघर्ष, कहीं स्वतंत्रता की लौ। 1793 से लेकर 1947 तक यह सफर केवल शासन का नहीं था, यह भारत के जागरण का सफर था। सुधारों से स्वतंत्रता तक भारत की यात्रा।